आदरणीय दादाजी, आपके चरणों में प्रणाम। जब इस सृष्टि के बारे में सोचते हैं सूक्ष्मता से, बारीकता से, गहराई से, तो ऐसे महसूस होता है, ऐसे समझ में आता है कि कुछ तो दिव्य शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। तो मन में एक प्रश्न ये उभरता है कि ये दिव्य शक्तियाँ है या नहीं है। अगर है तो परमात्मा ने इन्हें क्यों बनाया, किस लिए बनाया, ये किस तरह से काम करती है, और क्या ये प्रसन्न अप्रसन्न अवस्था में रहती भी हैं, और हमने उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। जय श्री राम। जी। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। इस सृष्टि में आपने जो भी सवाल किया, बहुत सारी शक्तियां हैं। वैसे हिंदू धर्म में 33 करोड़ शक्तियां हैं। कितनी करोड़ शक्तियां हैं? 33 करोड़ शक्तियां कार्यरत है। कोई दूषित भी हो सकती है, कोई जैसे महाकाली बोलते हैं, महाकाल बोलते हैं, मतलब में जो दूषित शक्तियों के महाकाली बोलते हैं, इस तरह से। तो लेकिन इस संसार में 33 करोड़ शक्तियां हैं। ये शक्तियां इस संसार में क्या कार्य करती है? प्रमुख शक्तियां हम सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इंद्रादि देवता है, देवियां है, और बहुत कुछ है। तो ये शक्तियां इस संसार में कार्य तो जरूर करती है। प्रमुख कार्य जो कहे जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश का है, और इंद्रादि देवता के अंदर जो देवताएं आती है तो पंच महाभूतों के ऊपर जो कार्य करती है, जो वरुण देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, तो इनका भी कार्य है। परमात्मा तो एक है, उन्होंने ये शक्तियां, प्रमुख शक्तियां जो है, क्यों निर्माण किए हैं? इसके पीछे तो कोई ना कोई वजह तो होगी। जैसे हम संसार कर रहे, पति पत्नी होते हैं, दोनों का कार्य अलग होता है, उसी प्रकार ये संसार चलाने के लिए जो परमात्मा ने शक्तियां निर्माण की है, उसका भी कारण ही है। ये सृष्टि चक्र चलाना है उसे। तो ये शक्तियां बीच में है, उनका कार्य जरूर है। लक्ष्मी का कार्य अलग हो जाता है, गणेश जी का कार्य हो जाता है, प्रमुख कार्य में, उप कार्य में तो है ही ना। वैसे देखा है तो इस संसार में धन की आवश्यकता, लक्ष्मी की आवश्यकता है ही। वैसे विष्णु नारायण कहते हैं, नारायण का कार्य क्या है, विष्णु का कार्य क्या है, मतलब में वो एक ही है। तो वो कार्य भी अलग अलग है। संसार चलाना है, जिस तरह से हमें एक छोटा सा संसार हम चलाते हैं तो भी हम धन की आवश्यकता होती है, मतलब में ऐसे बहुत कुछ है ना। इस संसार में जो भी हमें सुविधा उपलब्ध करनी होती है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और जो शक्तियां से हमें लेना है, हमारा रिलेशन भी वो शक्तियों से है। ऐसा नहीं है कि वो शक्तियां हमारे रिलेशन से दूर चली गई है। हम संसार में आए तो उनका ख्याल है ही हमारे ऊपर। हम क्या करें, हमको क्या पाना है, किस तरह से पाना है, कौन से कर्म से क्या मिल जाएगा। वैसे वेदों में हमें बहुत कुछ दिया है शक्ति। वैसे देखा जाए तो वेदों में प्रमुख 52 प्रमुख यज्ञ कहा जाता है। तो वो वैदिक अनुसार हमें उससे कोई प्राप्त करना है, वो शक्तियों को प्रसन्न करना है, तो उनसे कुछ लेना है। तो
ऋषि मुनि ने साधना की है, वो परंपरा हमारे तक आज पण है, आज तक चली आ रही है। ब्राह्मण जो भी है, जो ब्राह्मण वर्ग जिसे हम कहते हैं, वो कुछ ना कुछ हमें कहते रहते हैं, उसका प्रभाव तो इस संसार में है ही। ऐसा नहीं वो शक्तियां कार्य नहीं करती, वो शक्तियां कार्यरत है। जैसे हम ऊपर, जैसे हम यहां से लेकर द्वापर में जाए, त्रेता में जाएंगे और सतयुग में जाएंगे, तो दो शक्तियां आ गई। ऋषि मुनियों के पास शुद्ध शक्तियां ली उन्होंने, और वही शुद्ध शक्तियां होते हुए भी शुक्राचार्य जी ने दूसरी शक्तियां ली ना। मतलब में दो शक्ति कार्यरत है। वो शक्तियां जो भी है तो इस संसार में है, नहीं ऐसा है ही नहीं, बराबर। तो वो देवता वो कार्य कर ही रहे। आज भी अगर हम सही ढंग से उनकी प्राप्ति की इच्छा करें तो वो देवता मिलते ही हैं। हम विष्णु भी मिलते हैं, भगवान विष्णु भी मिल जाते हैं, कृष्ण मिल जाते हैं, राम भगवान मिल जाते हैं, देवी देवता जो दूसरे हैं वो भी मिल जाते हैं हमें। ऐसा है ही नहीं, ये शक्तियों का कार्य है। जैसे शिव जी के पास दिए भाई इनका नाश करना है। अगर समझो मौत नहीं होती, अगर मृत्यु ना होती, अगर वो देवता शंकर जी ना होते तो क्या होता इस संसार में? हमें बैठने की भी जगह नहीं मिलती आज। सोने की बात छोड़ दो, काम करना कहाँ, पानी में भी मकान बन गए होते। हर जगह मनुष्य मनुष्य दिखाई दिया होता, प्राणी मात्रा दिखाई दे होते। तो क्या हुआ होता मौत अगर ना होती तो, मृत्यु नहीं होती तो? मतलब उसके लिए एक देवता रख दी, बराबर। और इस संसार में सबको खाने पीने को हर चीज मिलनी चाहिए, बचपन से लेकर मृत्यु तक, तो विष्णु का निर्माण हो गया। और जन्म देना है तो ब्रह्मा का हो गया। आत्मा तो परमात्मा की है, लेकिन कर्म के हिसाब से हर को संभालने के लिए देवी देवता आ गए। देवी देवता प्रमुख हमारे लिए क्यों बने? क्यों हम संभाल रहे हैं? हमें मोक्ष तक ले जाने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। उनकी भक्ति से कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है ना। शुद्ध करने जाओ तो मिल रहा है, अशुद्ध करने तो धन भी मिल, वो तो वरदान भी दे रहे, नहीं देते। पुराणों में कितने ऐसी कथाएं है, उनको वरदान मिला है, रावण को भी मिला। हर बहुत से ऋषि मुनियों के पास भी सिद्धियां आई, सब कुछ पाने की उन्होंने भी कोशिश की, संसार भी सुखमय हो और अनंत की यात्रा भी हमारी कैसी हो, सुखमय हो। तो जो बीच में जो देवी देवता आते हैं, परमात्मा एक ही है। परमात्मा एक ही है, जिसने सारा जहां बनाया वो एक ही है। वो परम तत्व है। वो क्या है? परम तत्व है। और हमारा जो तत्व है वो आत्म तत्व है। देवी देवता भी है तो वो भी आत्म तत्व में ही आते हैं, लेकिन उनके पास में तपोबल जो होता है वो बहुत है, जो जब तपोबल के कारण हमारे ऊपर राज ही करे ना। शिव जी राज करे, शिव जी के भी भक्त मिलेंगे, विष्णु के भी मिलेंगे, ब्रह्मा के भी कुछ ना कहीं मिलेंगे, बराबर। जो देवियां है उनके भी मिलेंगे, भगवान राम के भी मिलेंगे, कृष्ण के भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है। अभी साईं बाबा के भी मिलते हैं, बराबर। साईं बाबा के हो गए, अपना क्या स्वामी समर्थ जो हो गए, इनके भी भक्त मिलते हैं। ये सब भगवान के जैसे तप, वो भी शक्ति ही है, वो भी मार्गदर्शन करते हैं, वो भी संसार में जो हमें भौतिक सुख चाहिए जो वो भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि देवी देवता भौतिक सुख नहीं देते, वो भौतिक सुख भी दे रहे हैं ना। तो ये इंसान उनके पीछे भाग रहे हैं ना, नहीं तो कोई भागने वाला है नहीं। हमारे लिए अगर कोई काम करता है तो उसके पीछे हम भागते हैं। एक संसार में एक इंसान के रूप में भी, अगर मनुष्य के रूप में भी देखा जाए तो हम एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। जो करना चाहते हैं संसार में रहते रहे, तो वो देवी देवता उनसे भी पर है ना।
वो हमें सुख, अनंत का सुख भी दे सकते हैं, वो मोक्ष तक भी ले जा सकते हैं, वो देवी देवता है। लेकिन हमारे पे राज भी करते हैं। उनका काम में कोई दखल अंदाजी हम कर सकते हैं? भाई हमें मौत क्यों आ रही है, मौत नहीं आनी चाहिए, हमने तो मौत नहीं आनी चाहिए इसके लिए तो कितना बड़ा अपना ये खोज कर ली है। कितनी खोज है, डॉक्टर की खोज है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए हर चीज करते रहे। जो भी अभी विज्ञान ने सुविधा दी है, गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, अभी जो मकान बन रहे हैं वो विज्ञान के, हमारे शरीर के ऊपर जो कपड़ा है वो भी विज्ञान का है क्या नहीं? ये तो मनुष्य ने अपने सुख के लिए ही प्राप्त करने की कोशिश की है ना। डॉक्टर क्यों भाई ये मरना नहीं चाहिए, लेकिन मरता ही है। मृत्यु अटल सत्य है। तो देवी देवता जो कार्य दिया है वो तो कार्य वो कर ही लिए। उनका कार्य हमसे बहुत ऊंचा है। हमारा कार्य संसार के लिए है। हम जो भी करें, हम जो संसार मियाँ बीबी बन गए, शादी कर ली, 2 बच्चे आ गए, तो हम क्या करें? हमारा कार्य कर ही रहे ना। इस संसार में हम सुख पाने के लिए, धन पाने के लिए, हर सुविधा हमें मिलनी चाहिए, इसके लिए हम भी प्रयास करें ना। और इस प्रयास में हम क्या करें कि कोई भगवान मिल जाए, उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। सही अगर तरह से करेगा तो वो भगवान भी देता ही है। पहले ऋषि मुनियों के जब थे, जब सतयुग त्रेता द्वापर युग था, तब तो भगवानों ने दिया ही है ना, वरदान दिया है, किसी को धन दिया है, सब कुछ किया है। मतलब में देवता कार्यरत है, उनका कार्य हमसे क्या है? बहुत श्रेष्ठ है, हमारे ऊपर का है। वो बीच में परमात्मा और ये चेतन सृष्टि जो है, इस चेतन सृष्टि को चलाने के लिए माध्यम बने हैं। परमात्मा एक ही है, वहां तक जाना है हमें। कहां तक जाना है? जिन्होंने हमारे आत्मा सोल बनाई, आत्मा बनाया, मतलब में उन्हें बनाया नहीं, उनमें से निर्माण किया, वो हमारे पिता हो गए। लेकिन देवी देवता जो है, क्या किया? हमें अच्छी तरह से संभाले, अच्छी तरह से वहां तक पहुंचाने का रास्ता दिखाए। ये देवी देवता का कार्य है। जैसा गुरु का कार्य है, गुरु क्या करता है? अज्ञानी को ज्ञान देता है। ज्ञान के बाद वो कहा, कोई जो भी संप्रदाय होगा, कोई देवी देवता होगा, कोई निर्गुण निराकार का होगा। निर्गुण निराकार अगर जाते ध्यान धारणा से तो परमात्मा तक जाने का रास्ता है, लेकिन उसको भी मोक्ष में जाना पड़ेगा, उसको भी योगी बनना पड़ेगा, उसको भी स्टेप है ये सब। शिव लोक तक जाना है तो हमको शिव तक, वो लोक तक जाने के लिए तब लगेगा। लेकिन ये देवता वहां पे है ना, ये देवताओं का राज है ही। वहां तक जाने के बाद पता चलेगा कि हमें वहां तक, मतलब में देवता किस तरह से पहुंचा दे। और ये संसार चलाने के लिए देवताओं की आवश्यकता है ही। अकेला परमात्मा क्या करेगा? अगर इतना अपना देश संभालने के मोदी जी है ना, कितने मंत्री है, वो भी है, नीचे राज्य भी बने, वो भी मंत्री बने, फिर गांव का भी कुछ ना कुछ होगा, सरपंच होगा, जो हर चीज बन गए, महापौर बन गए। मतलब में हमें संभालने के लिए खाली इतनी यंत्रणा है, इंसान को संभालने के लिए है ना, कुछ नियमों में रहने के लिए बनाया है। तो उसी प्रकार उस परमात्मा ने ये संसार तो बना दिया, अनंत पृथ्वी बना दिया, अनंत सूर्य तारे बना दिए, हर जगह कुछ है। तो उनको संभालने के लिए देवी देवताओं की आवश्यकता है, हमें संभालना है उनको। ये जो चेतन सृष्टि बनी हुई है, 84 लाख योनि बनी हुई है, ये सबको संभालने के लिए कौन है? देवी देवता है। और देवी देवताओं का मुख्य कार्य तो यही है। क्या है? ये चेतन सृष्टि जो है उनको संभालना। उनके लिए चाहे पानी हो, अनाज हो, जो हर चीज किस तरह से कैसी देनी है वो ऊपर से तय होता है कर्म के हिसाब से। और वो इस तरह से योनियां हम घूमते रहते हैं। और मुक्ति पाने के लिए इंसान का शरीर दे दिया।
बुद्धि दे दी है, अति प्रचंड दी है, और वो मुक्ति के मार्ग से निकलकर वहां तक पहुंचे, परमात्मा तक ही ले जाएंगे। देवी देवता प्राप्त, अगर कोई भी देवी को प्राप्त कर लो या भगवान को प्राप्त कर लो, कोई भी भगवान, उनको प्राप्त करने के बाद वो तो यही बोलेगा तू इस रास्ते से जा, वहां तक जाना है। तो परमात्मा तक जाने के लिए रास्ता दिखाने वाले देवी देवता है, और देवी देवता के बाद कौन आते हैं? गुरु आ जाते हैं। और एक गुरु भी क्या करते हैं? सही ज्ञान दिखाकर आपको उस मार्ग से ले, इसीलिए वो कहते हैं नर से नारायण बन सकता है इंसान। क्या बोला है? नर से एक बार नर अगर करनी करे तो नारायण बन जाएगा, वो भी भगवान बन जाएगा, उसका भी काम बढ़ जाएगा। जैसे साईं बाबा का काम बढ़ गया, बराबर है। अपने समझो ज्ञानेश्वर माउली हो, इनका भी भजन करो तो भी मिलेगा। क्यों भजन करना पड़ेगा? वो हमारे पर प्रसन्न होगा, वो भी विष्णु लोक से आए, वो भी विष्णु है, तो हमें वो भी कुछ रास्ता दिखाएगा, वो भी हमें वहां तक ले जाए। कुछ ना उन्होंने प्राप्त किया जिस साधना से, वो साधना से वो भी ले जाएंगे। और इस संसार में हमें कुछ पाना है, क्यों? हम तो भूखे नहीं रहेंगे, हमको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो वो हर चीज पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई देवता हमारे लिए क्या करती है? सुविधा निर्माण करती है। सुविधा निर्माण विष्णु भगवान ने क्या सुविधा निर्माण की है? हमें इंसान को क्या चाहिए, हर प्राणी को क्या चाहिए, हर चीज जो मिलनी चाहिए हमें इस संसार में, प्राणियों मात्राओं को भी मिलनी चाहिए। वो किसका काम हो गया? विष्णु का काम हो गया, ये भी देना है। और दूसरा काम क्या हुआ? भाई कोई मेरा भक्त बन जाएगा तो उसको मैं मुक्ति भी दिला दूंगा। अनंत आत्मा है यहाँ पे, उसे जो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म से ही सारा जगत क्या हुआ है? निर्माण है। ये सब जो भी निर्मित है वो ब्रह्म से है, अनंत आत्मा है उसमें, बराबर है ना। हर आत्मा को वहां तक ले जाने का कार्य भी ये करते हैं। दूषित हो, अशुद्ध हो, पवित्र हो, कोई भी आत्मा को समान रूप से खाना पीना जो कुछ है शरीर के लिए मिलना चाहिए, वो सब विष्णु का काम हो गया। और हर प्राणी मात्रा को ले जाने का काम शंकर जी का हो गया। और जन्म देना है तो ब्रह्मा का हो गया। कर्म के साथ से वो भी बराबर घुमाता रहता है, उसका वो तो कम थोड़ा है, उसका उनका कार्य भी तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया ना। ब्रह्मा का कार्य भी, आत्मा कर्म से बंधी हुई ना, तो सृष्टि जो चक्र है चल रहा है तो देवी देवता के ऊपर से चल, वो तो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। और वो भी दूसरा भी कार्य करे ना, एक ही कार्य करे। जितने भी अवतारी पुरुष आए, जितना भी कुछ गुरु मिलते हैं इस लाइन में, वो दूसरा भी कार्य किसके लिए करे? वो देवी देवता के मार्ग से परमात्मा तक ले जाने का काम जो भी करे, गुरु करे, वो देवी देवता के पास पहुंचे। देवी देवता और आगे का दिखाते हैं। हर का काम कहां तक है? जो एक ही है, परमात्मा, जिसने सारा चाह बनाया। भाई सही सुख, सही आनंद, सही प्रेम, पूर्णत्व तुम्हें उसी टाइम प्राप्त होगा, उसी समय प्राप्त होगा जब तू परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। देवी देवता का कार्य भी वही है, वो खुद भी वहां जाना चाहते हैं ना। अगर समझो हमारा बच्चा है तो संसार करे, इसलिए हम मार्गदर्शन क्या करते हैं? भाई इस तरह से संसार तू भी कर। हम भौतिक का भी संसार हो तो हम बच्चों को क्या शिक्षण प्रणाली देते हैं? तू बड़ा हो गया, कमाएगा, बेटी बड़ी हो गई, भाई तू संसार में सही ढंग से साथ देगी, दोनों साथ में आएंगे तो संसार सही ढंग से करेंगे, तो परमात्मा के पास जाएंगे तो क्या होगा? वो भी इस संसार में महत्वपूर्ण एक भूमिका जो होती है वो करेगा ना। परमात्मा को भी सही कोई ना कोई होना चाहिए ना, तो वहां तक बस जाएंगे तो
कुछ ना कुछ परमात्मा और हमारे लिए कार्य देगा ही ना, बहुत बड़ा होगा, इसमें होगा या उससे बड़ा होगा वो तो हमें मालूम नहीं। मालूम है तो हम क्या करें, आज तो नहीं बता सकते, वहां तक जाए तो ना। मतलब मैं कहने का मेरा मतलब क्यों है, जितने भी देवी देवताएं हैं उनका कार्य श्रेष्ठ है, क्योंकि ये चेतन सृष्टि को चलाने के लिए, चेतन सृष्टि को सही नियम में रखने के लिए, चेतन सृष्टि में से इंसान को जो बनाया है, इनको टैलेंट दिया है, इनको भी वहां तक पहुंचाने के लिए देवी देवता का कार्य नहीं हुआ। वो भी मोक्ष देते हैं, वो भी योगी, हम अगर बन जाए तो वो वहां तक पहुंचना, उस लोक में पहुंचाने का काम भी उन्हीं का हो जाता है। हर चीज इस सेंटर में परमात्मा तक जाने का कार्य भी देवी देवता करते हैं। कोई भी देवी देवता हो, ऐसा नहीं है कि वो भगवान नहीं, कोई देवी नहीं पहुंचाएगी। जैसे गुलेबाई का अपन अपने यहाँ पे बहुत द ग्रेट एग्जाम्पल है, तो महाकाली ने इधर भेज दिया ना। महाकाली ने बोला तुझे गुरु करना पड़ा है, ऐसा गुरु है, उनके पास जा। खाली जो फोटो दिखाने के बाद भी यहां गई ना, क्यों आई? बहुत ऐसे है अपने इसमें कि उन्होंने, भगवानों ने भी यहां तक भेजा। इसका कारण क्या है कि और आगे का रास्ता कौन दिखाएगा? रास्ता दिखाने के लिए गुरु होता है ना। समझे, ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, तो ऋषि मुनियों का ज्ञान कहां तक ले जाता है? वेदांत है। वेदों में वेदांत एक जो पार्ट है, वो परमात्मा तक ले जाने का सही रास्ता दिखाने का कार्य है। तो देवी देवता भी क्या करते? आगे तक जाओ, जितना आगे पहुंचना है जाओ, और संसार में हर सुख सुविधा मिल जाए, इसके लिए कर्म के हिसाब से किसका प्रयास है? जो बीच में जितने भी देवी देवताएं हैं, वो सब कार्य हमको संभालने के लिए है। सारी चेतन सृष्टि 84 लक्ष योनि, सबको संभालना काम किसका हुआ? देवी देवता का होगा। और वही देवी देवता आगे तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। मोक्ष मिल जाएगा, तू नाम तो रटन कर, तेरे कर्म जलते रहेंगे, तू नाम तो भज, तू ध्यान डालना तो कर, सब कुछ तो कर, तो क्या होगा? ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा कि हर को देने का काम, हर चीज सुविधा देने का कार्य, हर प्राणी को 84 लक्ष योनि को संभालने का कार्य देवी देवता करते। इतना याद रखना, वो भी मोक्ष और ऊपर ले जाने का भी कार्य करते। दो कार्य हो गए, समझ में आया? अभी जय श्री दादाजी।